हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। प्रभु जी, आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आपको सामने आमंत्रित करता हूँ। मैं अपना दिल, दिमाग, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपना शरीर आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार था, सब कुछ आपके महिमा के लिए आपको भाने पाए। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल है। सबको वचन सुनाने कान और वचन ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला हृदय देना। जिसकी मानसिक चिंता उससे याद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जो शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। इस वीडियो के माध्यम से जब भी कोई जीवन में सुने वो आशीष पाए, और आप प्रभु यीशु मसीह को रास्ता बताएं कि कैसे मनुष्य इन समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, न केवल प्रभु यीशु मसीह फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम, इसके अलावा हमारे देश और दुनिया को कोरोना की स्प्रेड से और कोई भी इसके अलावा कैंसर, किडनी पैरालाइज, बॉलमिन क्षेत्र, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, थायराइड, हार्मोन, ऊपरी चक्कर, किसी भी अशुद्ध आत्मा से पीड़ित हो इसको भी चंगाई देना। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समय पलगड़ी आपके हाथों में सौंपते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको फिर इस स्थान पर आमंत्रित करते हुए मैं अपने आप को और समय को आगे सारा कंट्रोल आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, अपनी बुद्धि को, अपने दिल को, अपने प्रभु जी जुबान को, सब कुछ आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में देता हूँ। आप पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करें। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आज का वचन लोगों के साथ बांटने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ, आप सहायता मदद करें। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। मैं विनती करता हूँ धन्यवाद, इसलिए आपसे मदद चाहते हैं। बुद्धि और ज्ञान और समझ के द्वारा प्रभु यीशु से आप बातचीत करें, ताकि मैं आपकी वाणी इस महाति पवित्र सा बाइबल के द्वारा दुनिया के समस्त मनुष्यों तक पहुँचा सकूँ। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के आदरणीय नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम नया नियम, प्रेरित का काम और उसका 5 अध्याय देखेंगे। एक्स 5 चैप्टर 33 वर्ष से पढ़ना चाहूँगा। प्रेरित का काम 5 अध्याय 33 आयत से मैं चाहूँगा हम वचन को पढ़ेंगे। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय आदरणीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर कौन ये वचन और वचन कौन परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 8:32 पर, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज फसल तो बहुत, पर मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करें कि सच्चे और अच्छे मजदूर और भेजे, ताकि कटने का काम जल्द जल्द पूरा होने पाए। जो लोभी लालची ना हो, यक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाले झगड़ालू ना हो, बल्कि परमेश्वर का भय मानने वाले सेवक हो। तो परमेश्वर चाहता है तो यहाँ पर प्रभु के दास इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और आप देखिए कि उनके साथ कि पतरस किस तरीके से उनके साथ जो है हाल होता है। हालेलुया। तब और यूहन्ना 14:6 में लिखा कि यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर सौर मंडल बनाने वाले परमेश्वर यहोवा जी के पास नहीं पहुँच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं। प्रेरित का काम 4:12, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम
ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया मत्ती 28:18 के अनुसार। और उन्होंने कहा कि तुम सब जातियों को जाकर लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव फॉरएवर तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो ये बपतिस्मा क्या होता है कभी मैं इस पर प्रचार करूँगा आपको। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें, लेकिन अभी आज मैं सिर्फ इसे प्रचार करूँगा कि आज आपको परमेश्वर की में आपके मास्टर की होती है, जो ऐसा मैंने सुना है कि वो सब तालों में ले जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह मैं हकीकत नहीं जानता, लेकिन इस बात की हकीकत जरूर जानता हूँ कि यीशु मसीह इस सारी सृष्टि का सौरमंडल का रचने वाला रचयिता है। सचमुच यीशु मसीह का नाम, यहोवा जी का नाम, महादि पवित्र शास्त्र, ये वो मास्टर की है। वो संसार की तो मैंने नहीं देखी सुनी, पर मैंने इस मास्टर की को देखा है कि ये जिसके जीवन में भी ये वचन लग गया, उसके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी परेशानी से क्यों ना जूझ रहा हो, उसके जीवन की परेशानी का हल हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे? मैं थोड़ा सा इसी में आज आपको प्रकाश डालूँगा, इस वचन पर रोशनी डालूँगा कि कैसे आप हर बीमारी से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से, कई लोगों को पढ़ना नहीं आता, कई लोगों को टाइम ही नहीं होता सुनने तक का भी। बाइबल में लिखा रोमियो 10:17 पे सब विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह वचन से होता है, और कई लोगों का सुनने का भी टाइम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता कि कौन सा वचन कहाँ लिखा है, कौन से वचन को कैसे उपयोग करना है, कैसे मत्ती 18:18 के अनुसार जो कुछ तुम धरती बांधो को स्वर्ग बने, जो धरती को खोलो स्वर्ग रहेगा। पता नहीं कैसे दुष्ट आत्मा से लड़ोगे, कौन सा वचन कब उपयोग करना है शैतान से लड़ने के लिए। तो जैसे आम आदमी को नहीं पता होता कि अपने शरीर में अगर वो तकलीफ़ आ जाए तो क्या दवाई लें, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सिर्फ दवाई बताने के ही, लिखने के कम से कम 800, 1000, 1200 रुपये, 500 रुपये जो उसकी फ़ीस है वो ले लेता है। यही उसका हुनर है। पर यीशु मसीह ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए सेवा करते हैं। वो अपने दासों को कहते हैं तुमने सेहत में फ्री में पाया है और फ्री में मेरे इस वचन को बांटो। हालेलुया। और सेहत में पाया, सेहत में बांटो, तो फ्री में ये बांटो। हालेलुया। हालांकि फ्री में इस देश में कुछ भी नहीं मिलता, दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अगर इस सौरमंडल में फ्री में कुछ मिलता है तो यीशु का नाम, यीशु का वचन, यीशु की ताकत, यीशु का प्रेम, यीशु की बुद्धि, यीशु का ज्ञान, यीशु की समझ और उनकी ममता। हालेलुया। और वो जो आदर देते हैं वो दुनिया में आपको कोई भी आदर नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए सब जो लोग एक बार यीशु को जान जाते हैं, उनका स्वाद चख लेते हैं, वो यीशु मसीह के ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि कोई उन्हें जुदा भी करना चाहे, छुड़ाना भी चाहे, अलग भी करना चाहे तो उन्हें अलग नहीं कर पाते। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 35, तब उसने कहा हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों में पहले थ्यूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ बोली, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको जरूर कलीसिया में ये बुद्धि ज्ञान समझ देते हैं, लेकिन फिर कभी ना कभी ऐसे हालात और परिस्थिति बनते हैं कि हम तितर बितर हो जाते हैं। तो कोई भी तितर बितर नहीं होना चाहता, सब अपने झुंड में, अपने एक माहौल में और एक अपने झुंड में रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको जानबूझ के तितर बितर करते हैं ताकि हम अलग अलग जगह जा कर के परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की महिमा को फैला सकें, बांट सकें, उनके साथ शेयर कर सकें। इसलिए जो आज आप कलीसिया में बैठ के सुनते हो वो अपने अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने ऑफिसों में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बिरादरी भाइयों में जाके आप तितर बितर होकर के जो आप सीखते हो, सुनते हो, उसको आप सुनाओ, बताओ।
और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर होकर मिट गए। 537 नहीं तो काम। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी और कर लिए, वह भी नाश हो गया। जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। अगर ये कोई भी धार्मिक काम मनुष्य करता है दिखावे के लिए, थोड़े दिन में सब भूल भाल जाते हैं, मिट जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई परमेश्वर की ओर से काम होता है तो लोग उसको याद रखते हैं कि हाँ, आज से 100 साल पहले ऐसी गर्मी पड़ी थी, आज से 75 साल पहले ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था, इस गति से आया। वो लोग अपनी मेमोरी में याद रखते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। 115 साल के बाद ऐसी गर्मी पड़ी, भीषण गर्मी। और ये सब लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। ये अभी के मनुष्य रख रहे हैं क्योंकि अपनी इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई, लेकिन फिर भी वो बच्चों को अपने किस्से सुनाते चले जाते हैं कि यहोवा सारे जल स्थल को बनाने वाला, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और वो चाहते हैं कि अपने तुम पोते पड़पोतों को एक किस्से सुनाओ। इसलिए यहोवा का नाम सदा काल तक है और रहेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह इकलौते बेटे जिनको स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, उनका नाम अटल रहेगा। हालेलुया। वर्ष। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। तो उसने कहा कि उनमें बड़ा व्यवस्थापक था, तो उसने कहा भाई, गमलीएल नाम का जो व्यक्ति था, बुजुर्ग था, उस लोग उसकी इज्जत मानते थे। जैसे गांव में मुखिया या सरपंच की बात मानी जाती है, उसको आदर देते थे। नहीं भाई, ये जो कह रहे हैं हमें ये बात सुननी है, माननी है। हालेलुया। तो वो सम्मानित व्यक्ति था, तो सब उसका आदर करते थे। तो उसने कहा इनको ज़्यादातर मत करो, परमेश्वर की ओर से होगा तो तुम इसे मिटा नहीं पाओगे। तो यहाँ लिखा है। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। थोड़ा बहुत पीटा पाटा, कोड़े काड़े मारे, उनको टाँटा फटकारा, थप्पड़ घूम से मारे, बोला जाओ, हम तुम्हें छोड़ते, लेकिन दोबारा यीशु मसीह के नाम की चर्चा मत कर। वे इस बात से आनंदित हुए। हालेलुया। क्यों आनंदित हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आनंदित होकर, तो यहाँ लिखा है, वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उस यीशु के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीहा है ना रुके। हालेलुया। वो मसीह है। हालेलुया। वो लोगों के पाप शराब उठा लेता है, वो लोगों को मुर्दों में से जी उठा, आता जिंदा है। जब यीशु मसीह ने जीवित रहते हुए भी मुर्दों को जिंदा किया, 10 कोड़ियों को शुद्ध किया, एक 18 साल से कुबड़ी औरत थी, उसकी हड्डी को सीधा कर दिया। यीशु मसीह ने झोले के मारा, एक कमरे बहुत भीड़ थी और वहाँ यीशु मसीह को मिलने के चाहते थे वो लेकिन वो नहीं पहुँच सके, तो उन्होंने क्या, खपरेली उखाड़ दी। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनके सिर्फ विश्वास को देखते थे। तो मैं बताता हूँ आपको, लूका की पुस्तक और उसका 13 अध्याय 13 चैप्टर 10 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। सब के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल, कमज़ोर करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो दुर्बलता के कारण वह कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया।
यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। हमारी कलीसिया में भी एक भाई हैं लालसा प्रसाद जी, उनकी बेटी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। उस लड़की का नाम सपना है। तो डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए उनके माता पिता ले गए और डॉक्टर ने कहा भाई 4.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए लगेंगे। तो उसके पिता ने पूछा भाई क्या गारंटी है कि मेरी लड़की ठीक हो जाएगी? बोले गारंटी कोई नहीं है, 4.5-5 लाख रुपए लेके भी ये ज़िंदगी भर के लिए इसकी हड्डी सही हो या ना हो हम नहीं जानते, पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया और वो वापस ले आए। और कहीं से उनको पता लगा कि यहाँ ही प्रभु का दास राजेंद्र भाई बैठते, वो मेरे पास ले आए। रामपुरा में रहते हैं। मैंने उनके लिए यीशु मसीह के नाम से वचन सुनाया और सच्चाई बताई कि किस कारण से तुम्हारी बेटी की ऐसी स्थिति है, और अगर आप यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे तो तुम्हारी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी दवाई के। और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी और यीशु मसीह के नाम से जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, ये वचन इसलिए दिए जाते हैं कि मुझे पता था यीशु मसीह ने एक औरत को 18 साल की कुबड़ी को सीधा किया था, तो उस बच्ची के अंदर कुबड़े बन की आत्मा आ गई। तो उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटा और मैंने प्रार्थना करी और यीशु के नाम से उसको निकाल के बांध दिया मत्ती 18:18 के अनुसार, और वो लड़की ठीक हो गई और आज बिल्कुल ठीक है। और घर में सबसे ज़्यादा उसके जब पिता की गवाही है कि वो सबसे ज़्यादा मजबूत लड़की है कि घर का कोई अगर 10 किलो आटे के कट्टा उठाएगा तो 20 किलो की बोरी 25 किलो 30 किलो उठा लेती है। और वो एकदम मतलब मेहनती है और थकती नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उसको बिल्कुल न्यू ब्रांड कर दिया, नया बना दिया, उसके शरीर को बिल्कुल ठीक कर दिया। इसी औरत की भी ऐसी स्थिति थी। तो यहाँ लिखा है यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से, कमज़ोरी से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत इमीडिएट सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आया करे, आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देकर कहा हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? क्या यह उचित ना था कि यह स्त्री तो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, टेढ़ा कर रखा था, दुर्बल और कमज़ोर कर रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं, रामपुरा में। और यीशु मसीह ने दया करी। तो किसी भी इंसान के पास सिर्फ दुआ करने का अधिकार है। दया कब, किस पर, क्यों और करनी है नहीं करनी, ये फैसला प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ पर रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह सब पे दया करना चाहते हैं, लेकिन जो लोगों में दया नहीं होती और उसका कारण वो सोचते हैं कि ये ठीक हो गए, वो ठीक हो गए, ये गवाही आ गई, वो गवाही आ गई, हम क्यों नहीं ठीक हो रहे? मैं आपको बिल्कुल उसका सटीक छोटा सा जवाब दूंगा। हालेलुया। और पहला जवाब आपको मैं यूहन्ना 15 अध्याय से दूंगा। और 15 अध्याय की एक आयत से, जॉन 15 चैप्टर 1 वर्स, सच्ची दाखलत मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह स्वयं काट डालता है। हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह का अपने आप को जन कहता है और उसके पास फल नहीं आ रहे, बांझ के समान है। आपने देखा होगा कोई बांझ औरत होती है तो चाहे औरत में कभी ना हो, उसके पति में हो, और सारा दोष औरत पे आता है कि हमारे वंश को नहीं चला पाई। एक औरत को सम्मान और इज्जत तभी मिलता है जब वो अपने वंश को चलाती है, बच्चा पैदा करती है। तो हर स्त्री की शादी इसलिए की जाती है कि वो अपने वंश को चलाए और बढ़ाए। और ये भी कर्स और श्राप होते हैं
और शादी करना जरूरी है। बाइबल के अनुसार वचन में लिखा है कि सबको शादी करना जरूरी है। और कुछ लोग गलत शिक्षाएं देते हैं और शादी भी रुकवा देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि देखो यीशु मसीह ने शादी नहीं करी। तो बहुत सारी औरतों को नन बनाए थे। बहुत सारे पास्टर ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी भर शादी नहीं करते। और ये सब पाप है, महापाप है। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना महापाप है। हालेलुया। मैं भी आपको वचन से बताऊंगा। और जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ट्रिमिंग करता है। आपने देखा होगा लोग सर्दियों में पेड़ों की छटनी करते हैं। इसलिए करते हैं ट्रिमिंग ताकि लोगों के घरों में धूप आए। लोग अपने घर से बाहर निकाल के खाद डाल करके धूप सेकते, आनंद लेते। घर में देर तक धूप जाए, पूरे घर के अंदर तक धूप जाए। कोई मूंगफली संतरे लेकर आते हैं, गन्ना चूसते हैं, आनंद लेते हैं। पर धूप सेकते हैं, विटामिन डी लेते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। यार वाकई में परमेश्वर आज बहुत दिनों बाद सूरज निकला है, आनंद लेते हैं। मतलब परमेश्वर की बनाई हर चीज़ का आनंद लेते हैं। उनका दिया हुआ ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, फ्री में। कभी कभी बीमार हो जाएं, अस्पताल में भर्ती हो जाते, एक दिन के 20 से लेकर 25,000 रुपये ले लेते हैं डॉक्टर लोग, वो नकली सांस देने के लिए। और सोचिए कि हर मनुष्य बैठ के सोचे कि परमेश्वर आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम 2 घंटे 24 मिनट उनको दशवांश धन्यवाद देने के लिए, उनका वचन पढ़ने के लिए उनके साथ समय नहीं गुजारते। यहाँ तक कि लॉकडाउन है, इसमें भी अपने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, टिकटॉक, अंट-फंट चीज़ों में, न्यूज़ में, इन्हीं में समय बर्बाद कर देते हैं। पिक्चरों में, नाटकों में, सीरियलों में, खेल कूद में, पबजी में, पता नहीं किस किस तरीके के। लेकिन परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा कब मेरे पास आएगा, मैं इसको ऑक्सीजन सांस दे रहा हूँ। लेकिन जब मनुष्य बिस्तर में पड़ जाता है तो वो ऐसी हालत में होता है कि वो कई बार तो आँखें पलके भी नहीं उठा पाता, आँखें भी बंद कर देते हैं इसकी। मतलब कोई मच्छर कीड़ा बैठ जाए उसको हटाना तो दूर की बात है, इंसान अपने हाथ से भी इसको नहीं उड़ा सकता कि मच्छर या कीड़े उड़ जाए। यहाँ तक कि कोई इतना अनकॉन्शियस हो जाता है कि इसकी जो पलक के ढक्कन है वो भी नहीं खुलते, कोमा में बड़ा दिन रात है। आँखें खुली हैं तो खुली और बंद है तो बंद, स्टिल बिल्कुल वहीं के वहीं रुकी। और तब उसके सारे रिश्तेदार में हड़कम मच जाता, भैया किस तरह बच जाए, भैया ये ठीक हो जाए। अब कैसे होगा, अब जल्दी से इसके लिए कोई तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र करो, अरे जल्दी से इसके लिए दुआ प्रार्थनाएं करो, अरे जल्दी से बढ़िया आईसीयू वेंटिलेटर और एम्बुलेंस बुलाओ। मतलब तब हड़कम मच जाता था। तब भी मतलब वो परमेश्वर में ध्यान नहीं करते कि परमेश्वर आप पे दया करें। परमेश्वर कहता है मैं करूँगा, मेरे पास आओ। लेकिन सबसे पहले लोग एम्बुलेंस मंगाते हैं और डॉक्टर पर भागते हैं। दुआ तो बहुत बाद में यीशु मसीह को याद करते। जबकि कहते हैं अब कोई चांस नहीं। मेरे पास कई केस ऐसे आते हैं, भैया फलां की तबीयत बहुत ख़राब है, अब उसके लिए प्रार्थनाएं करें। मैं तुरंत प्रभु के आगे गिड़गिड़ाता हूँ, घुटनों में बैठ के परमेश्वर से गिड़गिड़ाता हूँ, फरियाद करता हूँ कि प्रभु आप दयालु हैं। आपके वचन में लिखा है इसकी आयु 120 साल। और यूहन्ना 9 अध्याय 1, 2, 3 आयत पे लिखा, फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? परंतु ये इसलिए हुआ, ना इसलिए पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर काम इसमें प्रकट हो। तो पूछते किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने, इसके माता पिता। ईश्वर ने उत्तर दिया कि ना इसने कोई पाप किया ना इसके माता पिता ने। ये इसलिए हुआ है ताकि जीवित परमेश्वर के दर्शन कर सके, परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, उजागर, ताकि वो लोग जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह जी के दर्शन कर सके और धरती पे जीवन और उसके साथ जुड़े रहेंगे तो बहुतायत का अनंत काल का जीवन पाएंगे। और यदि उससे चंगाई पाकर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर एक दिन यही शरीर में मर जाएंगे और मरने के बाद उनकी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में अधोलोक में जाएगी और उनका नाम स्वर्ग में नहीं, धरती के बही खातों में, जहाँ लोग उनकी अस्थि प्रवाह करने के लिए जाते हैं, वहाँ जो पंडित होते हैं अपने अपने गोत्र के अनुसार
वो लाल रंग के रजिस्टर खोलते हैं, रजिस्टरों में नाम लिखते हैं कि हाँ तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे पिता का पिता, पिता का पिता, 6-7 पीढ़ियों का नाम उनका लिखा होता है। तुम किस गोत्र से हो, वहाँ से आए हो, ये तो तुम्हारा पंडित वहाँ बैठे। इस तरीके से बस उनको सिर्फ 7-8-10 पीढ़ियाँ, और अगर कोई उनको नाम बताए तो उनको भी नहीं पता, तो भाई खाता सा खोलते हैं और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए तरह तरह से उनसे लूटा ठगी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मरने के बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसे मोक्ष मिलेगा। हालेलुया। जीते जी उसने इतने कष्ट है, मरने के बाद क्या है। लेकिन भरमाने वाली आत्माएं पीछा नहीं छोड़ती। तो वो परमेश्वर जीवित है, वो अपने वचन से बताता है। तो यहाँ लिखा है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जैसे आप वचन से अलग होगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यिर्मयाह की पुस्तक 17 की 13 पे लिखा है, यिर्मयाह 17 की 9 से लेके 13 तक पढ़ूँगा मैं, कि मनुष्य की उम्र जरूर 120 साल है, लेकिन वो 60-70 साल में क्यों मर जाता है, और उसका कारण क्या है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा, हालेलुया। बल्कि ये मेरा पसंदीदा वचन है, जो मैं इस पूरे बाइबल में मेरा बेस है। ये वचन यिर्मयाह 17 की 5, 6, 7, 8 ये मेरा सबसे पूरी बाइबल के अंदर ज़बरदस्त, जो मेरी सेवा का बेस है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ 17 की 5 आयत से। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे, किसी इंसान पर भरोसा रखता है और उसका सहारा उसकी मदद लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जब आप मनुष्यों के बारे में सोचते हैं कि वो मनुष्य मेरी मदद करेगा, वो मेरी फाइनेंशियल हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, तो परमेश्वर कहता है तू पहले सब तरफ जोर लगा ले। जब दुनिया में सब तरफ से हार जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब मेरे पास है। तू जितने उपाय कर सकता है, जितने तेरे पास अपनी ताकत, बुद्धि, बल, पैसा, अप्रोच लगा ले। जब दुनिया के सारे डॉक्टर, यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक और तेरा धन दौलत सब हार जाए, तब तू मेरे पास आना, तब मैं तेरी मदद करूँगा। मेरा नाम यीशु मसीह नासरी है और मेरे पिता का नाम परम आदरणीय पिता यहोवा जी है, और महाति पवित्र शास्त्र होली बाइबल। इसका वचन सुनना, ये वचन तुझसे बातें करेगा, हर मनुष्य से बातें करेगा, और जो कहेगा करके दिखाएगा। तो पहला श्राप मनुष्य में तब आता है जब वो किसी मनुष्य की हेल्प लेता है। वह निर्जल, जैसे आप किसी मनुष्य पर आशा रखोगे तो आपके जीवन में सबसे पहला श्राप आएगा, आपको जल भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। आप निर्जल, बिना जल के अधमूए पेड़ के समान, आधा सूखा आधा हरा, लाइफ बस लचर पचर होकर चल रही है, कभी दिन अच्छे देख ही नहीं पाओगे। अधमूए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा जब तक जियोगे, आखिरी दम तक। चाहे 80 साल 100 साल चले जाएं, चाहे लास्ट में 120 साल भी चले जाएं, पर भलाई कभी नहीं देखोगे। भला दिन एक भी दिन अच्छा नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने अपने मनुष्यों पर नज़र गाड़ रखी है, इसलिए तुम्हारे पर श्राप बना हुआ है, तुम्हारे पीछे श्राप छोड़ ही नहीं रहा, और परमेश्वर की दया अनुग्रह हो ही नहीं रही। तो यहाँ लिखा है कभी भलाई ना देखेगा, वह निर्जल, बिना जल के, निर्जन, जहाँ दूर दूर तक बंदा नसीब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा कि लगेगा कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, हम किसी तरह बस, बल्कि बड़े भयंकर भयंकर जानवर रहते हैं वहाँ निकल आएंगे, और उनसे कैसे कैसे वो गुजारा करेगा। तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। लोनछाई मतलब बंजर भूमि पर बसेगा, जिसमें कभी फसल ही नहीं उगती। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर, यीशु मसीह पर, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को, यीशु मसीह नासरी जी को, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी को और इस महाति पवित्र शास्त्र को अपना आधार, बेस, नींव, बुनियाद बनाया। हालेलुया। ये है खास बात। और जो इसको अपनी बुनियाद बना लेगा, बेस बना लेगा, जैसे बड़ी बड़ी मेट्रो,
उनका बेस क्या है? वो पिलर इतने स्ट्रांग हैं कि पूरे सीमेंट का वजन उठाते हैं, पटरियों का वजन उठाते हैं, ट्रेन का वजन उठाते हैं, उससे भरी पब्लिक का वजन उठाते हैं, क्योंकि उनकी बेस बड़ी स्ट्रांग है। ये बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं जिनके वजह से, जैसे दिल्ली में सीलमपुर का एक पुल है, नीचे बसें और ट्रक निकलते रहते हैं, रिक्शे चलते रहते हैं, उसके ऊपर ट्रेनें चलती रहती है। अंग्रेजों के टाइम का बनाया वो नदी के ऊपर, 100 साल से ऊपर उस पुल को बने। तो इतना स्ट्रॉन्ग है, 25 साल में आती पर 100 साल से ऊपर हो गया। उसको हथौड़े मार के सोचा कच्चा हो गया, तो हथौड़े उछल के बाहर आ गए। इतना आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो उसका बेस बड़ा मजबूत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका बेस जितना मजबूत होगा वो हिलेगा भी नहीं। जिसकी नींव चट्टान पे होगी वो कभी गिरेगा भी नहीं। यहाँ लिखा है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर, यीशु मसीह और पवित्र शास्त्र अति पवित्र बाइबल के वचन पर भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार बेस नहीं माना हो, वह उस वृक्ष के पेड़ के समान होगा जो नदी के तीर पे कोने पे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास पानी के पास फैली हो। जब घाम का मतलब धूप, विपत्ति, प्रॉब्लम, समस्या, अड़चन, व्यवधान, रुकावट, दिक्कत, बीमारियाँ, तरह तरह की, मतलब फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम, उसकी लाइफ में कितनी तरह की दिक्कतें आएंगी, कई लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। घाम होगा तब उसको नहीं लगेगा, मतलब उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं लगेगा, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह इसके सारे दुखों को ऐसे आने से पहले ही साफ करते जाएंगे। और जो कुछ आ भी गया तो वो उनको अपनी महिमा के लिए थोड़े समय में साफ कर देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है रोमी 10:11 कि जो कोई पवित्र शास्त्र के साथ रहेगा कभी लज्जित नहीं होगा। उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता फूलता रहेगा। हालेलुया। तो जिसका भरोसा अपने यीशु मसीह पर होगा, इस महाति पवित्र शास्त्र पर होगा, किसी इंसान की तरफ ताके नहीं, कौन है क्या नहीं है, किसकी क्या प्रोज है, किसकी क्या पावर है। इज्जत करिए आप किसी बड़े बुजुर्ग की, पर उसकी तरफ लालच मत रखिए कि ये लखपति है, करोड़पति, अरबपति है, खरबपति है। वो है तो अपने लिए, और आप पता है लिखा है 2 Corinthians 8:9 क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल जान से तुम लोग धनी हो जाए। तो जिसने जितने लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया है, तुम्हारे पास वो सारी दुनिया को करोड़पति अरबपति बनाने वाला और राजाओं का महाराजा, प्रभु का भी महाप्रभु यीशु मसीह नास्ती तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास तो स्रोत है, उसके बाद तो एक बाल्टी या एक हैंडपम्प या कुआं ही पानी है बस, या किसी के पास एक नदी होगी। और यीशु मसीह तो बहता सागर है। हालेलुया। वो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से भी बड़ा है। तो जिस दिन आपको ये समझ आ गई बात, उस दिन आप किसी मनुष्य पे आश्रय रखना, उस पर डिपेंड रहना, उसकी ओर ताकना बंद कर देंगे। और जैसे ही आपने बंद किया, और 1 Corinthians 12 की दुआ पे लिखा, इब्रानी की पुस्तक 12 की दुआ पे लिखा है, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाली यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। जिस दिन आप यीशु मसीह की ओर ताकने लग जाएंगे और आप अपने मनुष्य, किसी पास्टर, किसी बिशप, इन पर से भरोसा हटा के सिर्फ अपने परमेश्वर यानी इस वचन की तरफ ताकने लग जाएंगे, इस वचन पे विश्वास करने लग जाएंगे, तो ये वचन विश्वास के द्वारा आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करने लग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है तुम्हारा मन भटकाएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल। तो किसकी चाल और चलन कैसी है ये परमेश्वर जानते हैं। अगर आज ये निर्धन, दरिद्र या बीमार या गरीब है, तो इसके जीवन में जरूर इसने ऐसी कोई बात करी है, जो कोई खिड़की दरवाजा खोल दिया जिससे कि शैतान इसके जीवन में घुस गया। ये बाइबल को मानता है, बाइबल की आज्ञा नहीं मानता, नहीं मानती। को मानने वाले बहुत मिलेंगे, इसलिए विचार में लिखा है कि बुलाए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े। वो चुने हुए लोग कौन है? जो उसके भय में थर थर काँपते हैं, और उनके लिए परमेश्वर ने ये लिख दिया है यशायाह 66 की दुआ पे। हालेलुया। यशायाह 66 की 2 वर्ष पे कि यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो।
थर थर कांपता हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करेंगे जो वचन को सुन के थर थर कांपे, या दूसरों को भी वैसी शिक्षा दे। देखिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, देखिए यहाँ ये लिखा है। यानी वो चेताना चाह रहा है, वो शिक्षक का वरदान है, लेकिन सचमुच अच्छा शिक्षक है। शिक्षक वो नहीं है जो कह रहा है कि अरे बच्चों चुप हो जाओ, अरे उम्र क्या वहाँ से काफ़ी भूला है, आ नहीं ला पाया, चुप हो कल यार। वो शिक्षक नहीं है, वो हराम की तनख्वाह खा रहा है। वो शिक्षक के नाम पे एक कलंक है। वो अपने बच्चों को भविष्य नहीं देखता। उसके पढ़ाए बच्चे, उनका रिजल्ट, उनकी आउटपुट खराब होगी। शिक्षक वो है इसकी एक आवाज़ से पूरा स्कूल ठहरा जाए, कहाँ जा रहा बच्चे। पूरे स्कूल में एक गर्जना होगी जैसे शेर दहाड़ता है। पूरे स्कूल के बच्चे फटाफट फटाफट, कोई कहेगा सर बाथरूम में जा रहा हूँ, कोई कहेगा भाई साहब मैं सर पानी पीने जा रहा हूँ, सर मैं क्लास, तू कैसे क्लास से बाहर खड़ा। मतलब उसकी एक हाथ में छड़ी होगी, छड़ी मारेगा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ के अंदर इतना दम होगा और पूरा स्कूल हिल जाएगा। वो है शिक्षक। जिस क्लास में चला जाए और जिसका अगर वो टीचर बन जाए तो समझ लीजिए कि बच्चे थर थर काँपते हैं और सोचते हैं कि इसका होमवर्क मुझे पूरा करना, नहीं तो बड़ी बड़ी यातनाएं देगा, पनिश करेगा। तो लोग उसको बुरा समझते हैं। कोई बच्चा उसको अच्छा नहीं किएगा, वो शिक्षक को अच्छा नहीं किएगा। वो कहते हैं ये तो बड़ा खूंखार टीचर है, बड़ी पनिशमेंट देता है। लेकिन डर के मारे वो बच्चे जो बैंत खा खा के बड़े होते हैं, कल जब वो पायलट, जज, चीफ मिनिस्टर कुछ और बनते हैं, वो टीचर ज़्यादा वाइस प्रिंसिपल बन जाएगा या रिटायर होकर के प्रिंसिपल बन के चला जाएगा। लेकिन ये उसके बच्चे पढ़ के जो उसके उन्होंने मुर्गे बनाए, पिटाई करी, और उसके बाद उसमें कल उनको जो अवार्ड मिले, तब उनको याद आएगा, बोला गुरुजी आप ही किसी डांट प्रकार जो आप मुझे मुर्गा बना के मारते थे, पनिशमेंट करते थे, आज आपका पढ़ाया बहुमत यहाँ पहुँच गया। तब टीचर की आँखों नम हो जाती हैं, एक आंसू गिरते हैं, वो प्यार के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं कि बेटा मैंने तो तेरे को इतना डांटा मारा पर तूने मुझे फिर भी याद रखा। बोला गुरुजी अगर आपने उस दिन मुझे यातना नहीं दी होती, मुझे ऐसा टेढ़ा सबक नहीं दिया होता, तो आज मेरा भविष्य उज्ज्वल नहीं होता। तो वो याद रहते हैं टीचर हमेशा। मैं आज भी बताता हूँ कि मैं सेक्टर 6 के स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ एक टीचर थे, स्विमिंग पूल के टीचर मिस्टर नागर। और जो लोग जानते होंगे नागर साहब स्विमिंग पूल के टीचर थे, हमारे स्कूल के नहीं थे, पर वो पीटीआई का रोल अदा करते थे। और उनकी एक दहाड़ में पूरा स्कूल ऐसा थरथरा जाता था और सारे बच्चे कांपते थे। वो तब वहाँ के प्रिंसिपल भी बड़े ख़तरनाक थे, उनके हम नाम से डरते थे, एक प्रिंसिपल की आवाज़ से और एक नागर साहब की आवाज़ से। देखिए मैं इतने सारे टीचरों में नाम तो कई टीचरों के याद है, लेकिन नागर साहब की वो दहाड़ आज समझता हूँ वो दहाड़ क्या होती है। वो भले ऊपर से कितने दहाड़ने वाले हों, ऊपर से कितने देखने में नारियल की तरह हार्ड हो कि उनके ऊपर बड़ी झूठ है, पर नारियल का स्वभाव कैसा होता है, आप नारियल को छीलो तो उसके अंदर एक परत निकलती है, उस परत को फोड़ो तो अंदर नारियल निकलता है, नारियल को फोड़ो तो अंदर निर्मल पानी निकलता है। मतलब वो अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो अपने बच्चों को भविष्य के लिए वो डांटते फटकारते हैं। तो मैं उन टीचरों की बड़ी इज्जत करता हूँ कि अगर वो सचमुच अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा करते हैं। बच्चे नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी बच्चा बुद्धि होती है, उनको तो ये लगता है कि बस हमें मिठाई दे, प्यारी प्यारी बातें करें, हमारे गुनाह माफ़ करते चले जाएं, कुछ ना कहें, काम करें ना करें, हम चाहे फेल हों चाहे पास हों। पर वो टीचर जो है ना, वो हराम की तनख्वाह लेना नहीं चाहते, वो अपने बच्चों में पूरी कमांड रखते हैं। क्योंकि ढोल भी वही अच्छा बजता है जिसकी जितनी ढोल की रस्सियाँ टाइट होगी, जितना ढोल ढीला होगा वो ढप ढपा ढप ढप करेगा, और जितना टाइट होगा उतना टन 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 बजेगा। तो इसलिए आपको लगता है कि कोई शिक्षक बहुत कड़ाई से समझा रहा है, बता रहा है, वो समझ लो उतना ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। यदि प्रेम करने वाले तो उससे प्रेम करेंगे ही, जो सीखना चाहते हैं तो उससे प्रेम करेंगे, पर जो वैसे लोग होंगे उसके विरोधी हो जाएंगे, जल कुकड़े कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, समझता क्या, वो अपने फर्ज निभा रहा है। उसने तो अपनी क्लास को, अपनी कलीसिया को अच्छी दुल्हन बना ही दिया, ताकि जब दूल्हा लेने आए तो सारी दुल्हनें तैयार हो और सबकी मशालों में तेल हो। अब वो अपनी दुल्हनों को तो उसने तैयार कर लिया तेल से भर, वो बाहर की भी चाहता है कि और भी बहुत सारी दुल्हनें
उनके भी कुप्पियों में तेल रहे और सब स्वर्ग में पहुँचे। ये उस कैडेट शिक्षक की इच्छा होती है, ये उसके अंदर की बात होती है। जो आप जब परमेश्वर से मोहब्बत होगी, जो सीखना चाहते होगे, तब आप समझोगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, मैं यहोवा मन की खोज और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अन्याय से, गलत तरीके से धन बटोरता है, रिश्वत, घूस, हेरा फेरी, चोरी से पैसा इकट्ठा करता है, तो यहाँ लिखा है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो अज्ञानी ही ठहरता है। आप सोच लीजिए, आदमी की उम्र 120 साल और उसको आधी आयु में 60 साल में, 50 साल में जाना पड़ रहा है। यानी उसके पर पाप का पैसा है, श्राप का पैसा है, इसलिए वो अधिक लंबी आयु नहीं जी पा रहा। उसके जीवन का चाल चलन परमेश्वर ने उसको आयु दे रखी है, तू जीता रहे। हालेलुया। बहुत आशीर्वाद देते हैं मुझे लोग, तू जिंदा रहे, पुत्र जिंदा रहे। वो कैसे जिंदा रहे? पाप करके जिंदा रहे, ऐसा नहीं जिंदा। तो आखिर तभी जिएगा इंसान जब परमेश्वर का भय मानेगा। हालेलुया। ऐसे आशीर्वाद नहीं किसी ने आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद देने वाला खुद ही पापी है, वो क्या आशीर्वाद देगा? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए तेजों में सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि धरती ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के स्रोत यहोवा को त्याग दिया। हालेलुया। तो जो लोग यीशु मसीह को छोड़ जाएंगे, अपना काम कराया छोड़ जाएंगे, उनके नाम धरती को उसी बही खातों में लिखे जाएंगे जो बड़ी बड़ी नदियों के बाहर, हरिद्वार और बनारस के यहाँ मेरे पूर्वजों के नाम वहीं लिखे हुए थे। समझा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मेरे आगे किसी पीढ़ी के वहाँ नाम नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जीते परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ, और ये सब क्या है, लेकिन उनके नाम धरती के बही खातों में लिखे जाएंगे, स्वर्ग में उनके नाम नहीं होंगे। तो स्वर्ग में नाम उन्हीं के होंगे जो इस महादि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह का भय मान के उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। और ये लाइफ में कुछ लोग इसको मान लेते हैं यीशु मसीह को। तो यहाँ लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय 5 आयत, बल्कि 4 आयत पढ़ूंगा। जॉन 15:4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जिस दिन कोई आप इस वचन से अलग हो गए, बस समझ लीजिए उसके जीवन के उल्टी गिनती शुरू। तो यहाँ लिखा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है, यानी नरक में चली जाएंगी। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि कंडीशन, और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो कंडीशन, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। अगर आप यीशु को मानते हो और यीशु की नहीं मानते, इस बाइबिल को मानते हो, बाइबिल की आज्ञा नहीं मानते, तो आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में नहीं मिल सकता। इसलिए बाइबल में लिखा मत्ती 24:13 आयत पे, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, यीशु मसीह के साथ वफादार ईमानदार बना रहेगा, यीशु के अलावा किसी और को दंडवत, नबूवत, प्रणाम, नमस्कार ना करेगा, किसी और को महिमा ना देगा, वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। जो इस वचन के अनुसार चल के थर थर कांपता हुआ अपने जीवन को लेके चलेगा, वही स्वर्ग में जाएगा। तो यहाँ लिखा है मेरे पिता की महिमा, यहोवा की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले, यीशु के चेले ठहरोगे। जैसा पिता यहोवा ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुम सब विश्वासियों से प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने
अपने पिता यहोवा की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा करते हैं बने रहे, इसलिए स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी बन गए। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। तो यीशु मसीह भी हमको बहुत सारे अपने दान वरदान, पहला कोरिन्थी 12 और 14 अध्याय पे सब लिखा है, वो दान वरदानों से लेस करना चाहते हैं। अब देखना है कि कौन कितना बाइबल पढ़ के परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के वो दान वरदान ले सकता है। हालेलुया। वो यहाँ लिखा है 13 आयत पे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना आत्मा दे, अपना जीवन दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मेरा और आपके लिए अपना आत्मा, अपना जीवन क्रूस पे दिया। हालेलुया। बड़ी दर्दनाक मौत सही है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पतरस 2 की 8 आयत जो लोगों के जीवन में दुख का कारण है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं और इसी के लिए ठहराए भी गए थे। तो कोई अगर विश्वासी भी हो, यीशु मसीह को मानने वाला भी हो, या अपने आप को कहता हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और वो यीशु मसीह के वचन की आज्ञा का पालन ना करता हो, आदर नहीं करता हो, तो उसकी लाइफ में आपको देखोगे ठोकरें खाता मिलेगा। शराबी, जुआरी, स्मैकी, बीमार, गरीब, दरिद्र, जबकि परमेश्वर ने तो उसको अमीर बनाया, निरोगी और स्वस्थ बनाया, और वो आज्ञा नहीं मान रहा। बाइबिल को मानता पर बाइबिल की नहीं मानता, बस स्कोर की लड़ाई है। हालेलुया। जिस दिन आप बाइबिल की आज्ञा मानने लग जाओगे, उसी दिन उस मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी समाज, किसी भी प्रांत, किसी भी कंट्री का मनुष्य क्यों हो। हालेलुया। तो परमेश्वर सब पर दया करना चाहते हैं, पर इस वचन के अनुसार, इस वचन से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, ना दुनिया कोई बिशप, ना कोई पास्टर, ना कोई विश्वासी, ना कोई एल्डर। हालेलुया। वो लिख देता अपने नाम के आगे, रेवरेंड लिख दिया, पास्टर लिख दिया, एल्डर्स लिख दिया, बिशप लिख दिया, तुम कुछ भी लिख दो यार, परमेश्वर जानता है तुम्हारे छपे हुए कार्ड से कुछ नहीं, ये तो तुम अपना खुद अपना रैंक बता रहे हो कि मैं ये हूँ। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर तुम्हें क्या समझता है, वो अपना सेवक भी मानता है कि नहीं। मैं आपको जांचो, और उसने आपको बहुत सारे अवार्ड और खिताब दिए हर विश्वासी को। कह रहा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुमको मैंने चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है, और जब चुन लिया है तो तुम्हें राज पदाधिकारी, अपने राज्य का अधिकारी ठहराया, एम्बेसडर ठहराया, याजकों का समाज हो, मैं तुम्हारा महायाजक हूँ, तुम पवित्र लोग हो, मेरे वचन के मानने के कारण मैंने तुम्हें पवित्र बना दिया, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, उसके सगे बच्चे हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, शैतानियत में से, गंदे काम, जादू टोना, गंडा दावी, तंत्र मंत्र, खून खराबा करने वालों में से बुलाया, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, कि उसके गुण प्रकट करो, उसके यीशु मसीह के, यहोवा जी के गुण प्रकट करो, इस महाति पवित्र शास्त्र के गुण प्रकट करो। अपने मत बताओ कि मैं ये था, मैं वो था, मैं वो था। तू कुछ नहीं था, ना आज भी कुछ है, ना पहले कुछ था। तू तब भी जीरो था, आज भी जीरो है। और अगर सच में हीरो बनना चाहता है, तो असली हीरो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, यहोवा जी और इस महाति पवित्र शास्त्र से संबंध, रिलेशन बना लो, और उसके भय में कांपते हुए कि प्रभु जी की क्या आज्ञा है वो करो। तो यहाँ लिखा है, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, और अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हुए तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के अधीन परमेश्वर यहोवा जी की महिमा करें। हालेलुया। स्वर्ग में महिमा करें, यहाँ धरती में ही महिमा करें। तो हम प्रभु यीशु मसीह की, यहोवा जी की महिमा के लिए चुने गए। ये नहीं कि यहाँ पर हम अपने ऐश प्रस्ती के लिए, अपनी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जान के उनकी
इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। तो आइए मैं आप सबसे बड़ी आपको मास्टर की बताने जा रहा हूँ। और प्रेरितों का हम 16 अध्याय 16 से लेकर 40 आयत तक, एक्ट्स 16 चैप्टर और 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा इसके अंदर क्या है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुँह फेंकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी उसमें से निकल गया। और उसको गुस्सा आया। उसने कहा, यार ये तो लालची आत्मा है, ये हमारे को लोगों को दिखा के कि ये बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हाथ रखते हैं लोग चंगे जाते हैं, लोग रुमाल गमछा और फैंटाइन से छुलवाते हैं, मरीज पर डालते चंगे जाते हैं, ये बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इस तरीके से वो बताते थे। और पौलुस ने कहा, ये तो हमको दिखा के ब्लैकमेल कर रही है। उन्हें तुरंत उस दुष्टात्मा को एक आज्ञा दी और वो यीशु के नाम से तुरंत निकल गई। हालेलुया। अब जैसे ही दुष्टात्मा निकली, उनकी कमाई चली गई, तो वो दुष्टात्माएं बिदक गई। हालेलुया। और उसके बाद उन दुष्टात्माओं ने तुरंत अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब तक पैसा कमाई में होती रही तब तक वो गुण गा रहे थे पौलुस के, सिलास के, यीशु मसीह के। लेकिन जैसे उनकी कमाई की आशा जाती रही तो कुड़कुड़ाने लगे। तो यहाँ लिखा है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा कि ये लोग जो यहूदी हैं, जैसे आज लोग कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैनी, तो कहते हैं ये आदमी क्रिश्चियन है या यीशु मसीह कथा सुना के हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। मतलब इस तरीके से जैसे आज भी जो झूठी आत्माएं हैं उनको तकलीफ होती है कि यार इनके बात तो सारी सच्ची बातें, हालेलुया, सच्ची बातें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनको तकलीफ होती है और वो देख नहीं पाते। तो आज भी वो धर्म की आँख फेंक के लड़ाई करवा देती हैं, उन पर हमला कर देती हैं, कानून बनवा देती हैं कि कोई किसी के धर्म की आलोचना नहीं करेगा। अरे आलोचना क्या है, ये तो सच्चाई है, हम तो सभी के लिए बोल रहे हैं। चाहे यीशु की तस्वीर हो, चाहे मरियम की हो, चाहे किसी हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे सिख की, चाहे बुद्धिस्ट की, चाहे जैनी की, किसी भी मूर्ति के अंदर आत्मा नहीं है, ये सच है। जाओ किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाके पूछ लो, अगर वो कहे इसके अंदर आत्मा और वो कोई भी मूर्ति कुछ खा ले या बात कर ले या पानी पी ले या कुछ भी ऐसा कर ले, मैं ये सेवा छोड़ दूँगा। झूठ क्या है? अरे जज के सामने वही तो दिखाते हो, लॉजिक देते हो, तो जज के बाद भी तो दिमाग और दिल है कि नहीं? वो सुकर्मियों काशी कुकर्मियों को दंड देने के लिए बैठा है। तो झूठे एलिगेशन लगाते हैं कि देखिए जी ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे देवी देवताओं को तोड़ रहे हैं। कौन से देवी देवताओं को? कौन से देवी देवताओं को तोड़ा? वही जो हर साल दीपावली को उठा के कूड़ेदान में, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे और दीवारों पर रख के भाग जाते अपने घरों से, अपने भगवान को हर साल बदल के निकाल देते। हमारे माँ बूढ़े क्या उन्हें निकाल देते हम? नहीं, कि भगवान की इज्जत हो रही है। अरे किसी का आदर नहीं कर सकते तो निरादर मत कीजिए। असली तो अनादर आप कर रहे हो, हर साल उसे जाकर ले आए हो और बाजार से फुटपाथ से खरीद के ला रहे हो उसको। क्या समझते हो आप? मतलब परमेश्वर की तौहीन हो रही है सरेआम। मिठाई के डब्बे पर छाप दिया और मिठाई लोगों ने खाई, मिठाई का डब्बा कूड़ेदान में पड़ा। धूपबत्ती भी, अगरबत्ती पे पैकेट पे छाप दी फोटो, वो भगवान कूड़ेदान में खुद ही फेंक दिया। धोती का पैकेट डब्बा खाली हो गया, फेंक दो। विजिटिंग कार्ड पे छपवा दिया, विजिटिंग कार्ड लोगों ने जब पुराना हो गया फेंक दिया।
बोलिए भगवान का ये परमेश्वर का अपमान हो रहा है? परमेश्वर है वो पता है। बिल बुक पर अपनी वो उसमें कोई फोटो छपवा दी, कोई धार्मिक चिन्ह छपवा दिया, ये आदर है? दालों के पैकेट पे, मसालों के पैकेट पे, शक्ति भोग के आटे पर धार्मिक चिन्ह बना दिया। लोगों ने आटा खाया, थैली कूड़ादान पे फेंक दी, कूड़ा भर के। बोलिए ये इज्जत हो रही है या अपमान हो रहा है? सबसे पहले केस तो उस पर कीजिए। आप अपना सामान बेचिए, अपनी अच्छी क्वालिटी का कुछ भी बेचिए। और आप किसी भी कभी अगर आप अनादर नहीं करें तो ये नहीं कि वहाँ से टूटी हुई कहीं से मूर्ति उठा के ले आओ, उसको झूठा इल्जाम लगा दीजिए, ये दीजिए उसने हमारे देवी देवता तोड़ दी। अरे वहाँ के कूड़ा है, तुम वहाँ से पीपल के पेड़ के टूटे हुए उठा के ले आए और तो एलिगेशन लगा दिया, ये देखो जी हमारे घर में आगे हमारी मूर्ति तोड़ दी। ये एलिगेशन किसी को झूठा लगाना, क्योंकि ये तो अंधा कानून है, आँख पे पट्टी बंधी है। कानून को तो जो दिखाओगे, जो गवाही दोगे वो मानेगा। और याद रखना, उस न्यायाधीश का भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं झूठे कानून से नहीं डरता। मैं 35 साल मैंने भी तो यही काम किया, और इस महाति पवित्र शास्त्र ने मेरी आत्मिक आंखें खोली। आज मैं उनको जवाब दे सकता हूँ। दुनिया का कोई भी जज, कोई भी वकील, कोई भी आदमी मेरे साथ बैठ के तर्क कर सकता है। कोई भी डिबेट करना चाहे मैं कर सकता है। मेरे को वकील करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, जिसकी मैं महिमा करता हूँ, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिसने वादा किया ना मैं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसने इस्राएलियों को लाल समुद्र में नहीं छोड़ा। 6 लाख से ऊपर इस्राएली थे। शतरंग मिशक में तो वो आग की भट्टी में नहीं छोड़ा। दानियल को भूखे शेरों की मान में नहीं छोड़ा। 4 दिन के मरे हुए लाजर को नहीं छोड़ा। वो कल आजीवानी एक सा है, वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा, यदि हम उसका वचन का भय मान के सच्चाई और खराई से उस पर विश्वास रखें कि वो जीवित है। लिखा रोमियो 1:17 पे, और मेरा धर्मजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। लिखा है इब्रानी 11:6 पे, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करने से वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। लिखा है इब्रानी 10:38-39 पे, और मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, और विश्वास करने वाले हैं कि अपने आत्मा अपने जीवन को बचाएं। हालेलुया। इस मौत से यहाँ डालने लगता है, क्या डराओगे? हम तो कितनी बार मर चुके। यीशु मसीह ने हमें एक ज़िंदगी दी है, और जिसने हमें ज़िंदगी दी है, एक एक सांस ऋणी है उस यीशु की। आखिरी दम तक उसको मुकरेंगे नहीं हम। जब हमारा एक्सीडेंट होता है बचा, उस यीशु मसीह का हाथ ही था जो हमारे स्कूटर को इधर करके बचा दिया। जब मैं बीमार पड़ा, यीशु मसीह मुझे वहाँ से लिया। कई बार तकलीफ में आया, यीशु मसीह मुझे वहाँ से निकाल के लाया। तो जिस यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना किया, और आज मेरे प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी इस वचन के द्वारा, शिक्षा दी हुई शिक्षाओं के द्वारा लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई। मैंने आज तक कभी किसी को, कोई गारंटी है 21 साल के समय में एक बंदा कहते कि राजेंद्र प्रसाद भाई ने कभी किसी को वाटर बैप्टिज्म दिया हो, या ईसाई धर्म बनाया हो, किसी का मजहब पैदा किया हो, या कोई ईसाई क्रिश्चियन नाम रखा हो, या किसी को क्रिश्चियन बनाया हो। बस मैंने सच्ची वचन सुनाया है, और डरता नहीं मैं, और हमेशा सुनाता रहूँगा। सच्चाई है मेरे पास, आओ बात करो, मैं आपको बताऊंगा। वो हमारे जीवित होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है बीस आयत, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर 16:20 कहा कि ये लोग यहूदी हैं, हमारे नगरों में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना, स्वीकार करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। लोगों ने अपना गुट और समुदाय इकट्ठा किया, बोले भाई ये लोग तो यहूदी हैं और हम लोग रोमी हैं। जैसे आज लोग कहते हैं ये लोग तो ईसाई हैं और हम लोग हिंदू हैं। अरे हिंदू का मतलब जानते हो क्या होता है? हिंदुस्तान की जिसको नागरिकता मिली है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन। जब कभी दूसरी कंट्री में जाओगे, पासपोर्ट बनेगा तो उस पर लिखा होगा
कि इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन हिंदू, इंडियन सिख, इंडियन मोमडन, और पहले आगे हिंदुस्तानी लगेगा। क्या हिंदू हिंदू का लागलाप? जब हमारा देश ही धर्मनिरपेक्ष है, कानून ऐसा बना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो भाईचारा क्यों खत्म होता है? लेकिन कुछ लोग जिनकी कमाई की आशा जाती रहती है, जिन्होंने झूठ फैला के एक धंधा बना रखा है, ये बाइबल उनके धंधे को चौपट करती है। अब उनके पास कोई और सहारा नहीं है, उनका एक ही सहारा है कि इनको धर्म की आग फेंको, ये लोगों को ईसाई बनाते हैं। अरे मैं तो राजेंद्र प्रसाद, मैं खुद ईसाई नहीं बना, ना मैंने किसी को बनाया, बल्कि जो लोग ये शिक्षा दे रहे हैं उनको रोक दिया मैंने। प्रचार करता हूँ वचन से, बिल्कुल प्योर शिक्षा, और आज तक कभी प्रभु ने कभी कोई हमें परेशानी नहीं होने दी। और क्या है यहाँ देखिए ना, इतनी बुरी हालत थी, तब ये प्रभु क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। देखिए आप सीखिए, यहाँ पर यहाँ लिखा है, हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले, उन्हें बैत मारने की आज्ञा दी और बहुत बैत लगवा कर उन्हें बंदी करा, जेल में कारागार में डाला, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी सावधानी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, जिसको काल कोठरी कहते हैं। उनके पांव काठ में लकड़ में ठोक दिए। हालेलुया। तो देखिए उनमें कितनी यातनाएं आई, 4 यातनाएं उन पर आई कि झूठा एलिगेशन लगाया कि ये हम रोमियो में गलत शिक्षा दे रहे हैं। उनके बीच चौराहे पे कपड़े फाड़ दिए, शरीर पे बैंत मारी और पैर जो है काठ में ठोक दिए, और 5 पाँव को काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ बहुत सारे मच्छर काट रहे होंगे। सताओ, अरे तुम भी इंसान हो, आज तुम किसी मनुष्य को जुल्म कर रहे हो, सदा के लिए तुम्हारी धरती नहीं है, तुम भी धरती छोड़ के तुम्हारी आत्मा निकल के उसी यीशु मसीह के पास जाओगे, और तुम्हारा न्याय होगा, और तुम्हारी वीडियो खोल के दिखाई जाएगी कि तुमने मेरे लोगों को कैसे सताया। अब नरक में हमेशा अनंत काल, करोड़ों साल, अरबों साल के उनकी आत्मा नरक में डाल दी जाएगी, जो आज मूर्तियों की वकालत कर रहे हैं, जो आज धर्म की हाथ फेंक के आपस का प्यार खत्म कर रहे हैं, मतभेद पैदा करके। बाइबल में लिखा, जिस घर जिस राज्य में फूट होगी कभी बना नहीं रह सकता। झूठी झूठी गलत व्हाट्सएप बना करके एक दूसरे के धर्म के खिलाफ किसी को भी पकड़ने की, कि आपस में हिंदू मुसलमानों को मार दे, मुसलमान हिंदू को मार दे। अरे एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बंद हो गया, अब और कितने बनाना चाहते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान? हम सब बड़े प्रेम से रहते हैं, हम सब के यहाँ खाते पीते आनंद मनाते हैं। हम तो सरदारों के भी जाके दुकानों पे बढ़िया उनके यहाँ खाते हैं, और मुसलमानों के यहाँ भी जा करके हम खूब जो है उनके चिकन बिरयानी वगैरह खाते हैं। सब प्रेम से एक दूसरे को व्यापार कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, कुछ नहीं है। इसको मीट खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, कौन जबरदस्ती कर रहा खाओ। आपस में मतभेद पैदा करके लड़ाई झगड़ा मत करो। झूठी झूठी वीडियो बनवा के, ये गलत वीडियो बना करके लोगों को जो डाल करके इस तरीके से, कितनी देर लगती है किसी का धर्म परिवर्तन करके दिखाने में? एक सरदार की मूछें काट दो, सिर्फ दाढ़ी बांध दो और सर पे एक सफ़ेद टोपी बना दो, बन गया वो मुसलमान। एक मुसलमान के सिर्फ मूछें लगा दो, 15 दिन के अंदर मूछें बढ़ा के बड़ी मूछें बना दो और सर पे पगड़ी बांध दो, बन गया सरदार। माथे पे थोड़ी लिखा है, उसकी इंक्वायरी करो। इन व्हाट्सएपों के चक्कर में मत आना, ये फेक न्यूज़ होती है, ये हमारा प्यार और भाईचारा ख़त्म करने वाली बातें हैं। इसलिए हमें परमेश्वर जीवित मनुष्य की सच्ची वाणी, सच्चा प्रचार लोगों तक पहुँचाना चाहिए, जिससे हमारा आपस में मतभेद ना हो, और ये जो सचमुच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम सबका पिता तो आदम और हवा की संतान हम, यहोवा जी हैं, यीशु मसीह नासरी जी है, पवित्र आत्मा, ये होली बाइबल है। जिस दिन इसको पढ़ोगे उस दिन आनंद से भर जाओगे, जैसे कि हम भर गए। तो यहाँ लिखा है, जब 24 आयत 16-24, प्रेरित काम 16-24, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में लकड़ में ठोक दिया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। और वो देखिए परमेश्वर के दास को रुकवाए नहीं, बल्कि उसकी महिमा करने लगे, भजन गाने लगे। और बाकी बंधुए जितने और कैदी थे वो सब सुनने लगे। यार इतनी मार पड़ने के बाद, कपड़े फाड़ने के बाद, बैते लगने के बाद, पैर लकड़ में ठोक दिए,
और काल कोठरी में डाल दिया, तब भी ये कुड़कुड़ा नहीं रहे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं। यही सिखाता है, यही सबसे बड़ी मास्टर चाबी है कि जब आपके दुख आए तो लिखा है याकूब की पत्री 1 की 2 3 4 आयत में कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो ताकि तुम सिद्ध खरे हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। पर उसे तुम्हें परफेक्ट करना चाहता है। ये धरती का सरदार शैतान है, वो आपस में मतभेद पैदा करके भिड़वाता है भाई को भाई से। हमारे पास तो वो केस आते हैं। आज बताओ किसी ईसाई ने कभी किसी पे ऐसा जुल्म किया, बल्कि वो तो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। किसी के कहीं दुनिया में कहीं ठीक ना हो तो दुआ करके किसी का भूत पिशाच जिन चुड़ैल दुष्ट आत्मा उसको निकालते हैं। कोई बीमार कैंसर या एड्स कहीं ठीक नहीं हो रहा, दुनिया कैसी बीमारी ठीक नहीं हो रही, उनकी प्रार्थना से लोग ठीक होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदा परेशान उनके साथ रहता है इस वचन के माध्यम से। कोई ईसाई अपने साथ हथियार नहीं रखता अपने साथ, फिर भी उनका बुरा करैक्टर दिखाते हैं। सारी पिक्चरों में उनको बुरा करैक्टर दिखाते हैं। वहाँ तुमको टॉम मिलेगा, उसको जाना वहाँ ब्रगेंजा मिलेगा, उसको कहना वहाँ पर जो है रॉबर्ट ने भेजा। ये सब ऐसे जानबूझ के नाम रखे, क्योंकि उनको पता है इनकी संख्या कम है, इनके खिलाफ जो मर्जी बोलो। पर याद रखना, किसी की संख्या भले ही कम हो, उनके साथ जीवित परमेश्वर है। जो परमेश्वर का जन्म को छूता है उसकी आँख की पुतली को छूता है। फाइल में लिखा है भजन 105 की 15-16 पे कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने देश में अकाल भेजा और अन्न की कमाई के सब आधार दूर कर दिए। धरती को पलट के घुसेड़ देगा एक एक को परमेश्वर। हमारी ओर से जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासी लड़ता है, समझे? हम नहीं लड़ते, हम प्रार्थनाएं करते हैं। हम आत्मिक योद्धा हैं। हमारी लड़ाई आत्माओं से, हमारी लड़ाई धर्म मजहब जाति से नहीं है, और ना किसी का धर्म परिवर्तन करने से कोई लेना देना नहीं। जिसको जहाँ धर्म में इच्छा लग रही है वहीं लगे रहो, मत आना यीशु मसीह के पास। दुनिया में कहीं ठीक ना हो तब आना यीशु के पास। चुटकी में ठीक करेगा, चुटकियों में फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम हो तब आना। जाओ, कौन बुला रहा तुम्हें? किसने बुलाया मुझे? यीशु की दया है, इसकी दया हुई आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। इस शैतान ने 3 साल मेरा दिल दिमाग कठोर कर दिया। बाइबल फाड़ के मैंने कूड़े की बाल्टी फेंक दी। यीशु को कठोर कुटिल वचन बोले, इस मुंह से मैंने उनको गालियां दे दी। ये दुष्ट आत्मा ने दिलवाई। आज बात तो करके देखे मुझसे कोई, धर्म के ठेकेदार हो। तो यहाँ लिखा है इतने में एकाएक भूडोल भूचाल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए कैदी भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। क्योंकि उस ज़माने में आज अगर पुलिस कस्टडी से कोई कैदी भाग जाए तो पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड किया जाता है, और उसकी लापरवाही पर जुर्म साबित होगा तो टर्मिनेट। और उस ज़माने में सजाए मौत होती थी राजा की। इसलिए उन सिपाहियों ने सोचा ये भाग गए होंगे कैदी, ताले टूट गए, जेल के ताले खुल गए, जमीन हिल गई, भूचाल आ गया, हम सब इधर उधर गिर गए, अब कौन रुकेगा वहाँ? रास्ता दरवाज़ा खुला तो भाग गए होंगे। इसलिए वो अपने आप को तलवार लेके खुद ही अपने हानि पेट में अपना कत्ल करने जा रहे थे, आत्महत्या। लेकिन प्रभु के दासों ने जिनको बंद किया था उनके लिए परमेश्वर लड़ा, और परमेश्वर ने वहाँ पे ज़मीन को हिला दिया, भूचाल आया, जेल के ताले तोड़ दिए, स्वर्गदूतों ने आ गया, ताले दरवाजे खुल गए। वो चाहते तो भाग सकते थे, देखो उन्होंने क्या किया। यहाँ लिखा है तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया लालटेन मंगवाकर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, दंडवत किया। यार ऐसे प्रभु के दास भागने का मौका मिला फिर भी नहीं भाग रहे। और उन्हें बाहर लाकर इज्जत से कहा, हे साहिबों, उद्धार मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरा अजीजों, जिसने यीशु मसीह विश्वास कर लिया ना, उसका पूरा खानदान 1000 पीढ़ियाँ सुखी हो जाएंगी। क्या समझते हो? और जिस मूर्ति पूजा के पीछे तुम धर्म की लड़ाई कर रहे हो ना, 4 पुस्तकों पे ऑटोमेटिक शराब चलता रहेगा। फैसला तुम्हारा है।
4 पुस्तकों शराब चाहिए या 1000 पीढ़ियों की आशीष? चुन लो जो चाहिए, मर्जी तुम्हारी है। मैं चुन चुका, मेरे को 1000 पीढ़ियों की आशीष चाहिए। मेरे बच्चे बच्चे को, बच्चे बच्चे को, बच्चे बच्चे को, और यही आशीष मैं सबको बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। ना मैंने आज तक कभी ईसाई धर्म फैलाया, ना फैलाऊंगा, ना ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस कुछ नहीं मनाता मैं। समझ नहीं जाती, लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, वचन से प्रचार करता हूँ, दुआ करता हूँ, लोग ठीक हो जाते हैं। और उनको यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है वही ठीक करते हैं। मैंने आज तक एक को भी ना ठीक किया ना जिंदा किया। जिंदा करना होता तो अपने बेटे को नहीं कर लेता मैं। 150 लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, जिसमें 40 से ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को जिंदा किया। वो जिंदा, उनके गवाही दिलवा सकता हूँ मैं। हालेलुया। तो और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों से तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में जाकर उनके आगे भोजन रखा और अपने घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके धन्यवाद किया। यहोवा जी पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया और धन्यवाद दिया। हालेलुया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ, सिपाहियों के हाथ खिला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें और उससे क्या सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे लिए छोड़ देने को आज्ञा भेज दी है। अब निकलकर कुशल से चले जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई। जमानत क्या, बाइज्जत बरी कर दिया। लोग तो जमानत के लिए तरसते हैं, यहाँ बाइज्जत बरी हो गए। अब देखो ये प्रभु के दास निकल नहीं रहे। हालेलुया। सारे अपना फरमान, अपना आदेश अपने पास रखो। जिन हाकिमों ने हमें पकड़वाया था, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हमको? पहले हमारा दोष बताओ, उनको यहाँ लेकर आओ सामने। तो यहाँ लिखा है हम ऐसे नहीं बाहर जाएंगे जेल से। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने जो हमें रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना हमारे पे कोई दोष लगाए, हम कहीं भी गुनहगार डिफॉल्टर नहीं थे, फिर भी हमें दोषी बना दिया। इतनी बेरहमी से कपड़े फाड़ दिए, मारा, बेइज्जती करी, पैर लकड़ में काट में ठोक दिए, जेल में बंद कर दिया। हम निर्दोष थे और हमको जबरदस्ती दोषी बना दिया। उनको बुला के लाओ जिन्होंने हमारे को छोड़ने के आदेश दिए। और पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी करा, जेल में, कारागार में डाला। और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और यह सुनकर कि वे रोमी हैं, डर गए। हालेलुया। और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। हालेलुया। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से 38 पर कह दी कि यह सुनकर कि वो यहूदी हैं, डर गए। हालेलुया। तो यहाँ रोमी लिखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो डर गए। तो मैं आपको बताता हूँ, और रोमी मनुष्य थे, और रोमी मनुष्य डर गए उन यहूदियों से कि ये तो परमेश्वर के भक्त हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष है। आमीन। तो ये मास्टर की है कि आप जब भी संकट में हो तो आप आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें, गुणवाद करें, धन्यवाद करें, उसके भजन गाएं, उसके साथ 2 घंटा 24 मिनट उसकी वर्शिप करें, उसके साथ समय गुजारें उसकी हजूरी में। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आपकी आत्मा उसके साथ लौलीन होकर प्रार्थना करेगी, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर आ जाएगा और वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लेके चलेगा और जो वो कहे वो करना। हालेलुया। अभी तो हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट गाइड करेगा। बाइबल में लिखा, जब लोग तुम्हें सभाओं और लूका की 12 की
11-12 तो लिखा है कि जब लोग तुम्हें हाकिम और सभा में पकड़ के ले जाए तो चिंता करके ना कहना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी बता देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वो यीशु मसीह कल आज और यूं एक साथ। यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए, जो लोग मेरे पीछे परमेश्वर से रिश्ता बनाने की प्रार्थना करना चाहते हैं स्वेच्छा से, वो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ, चेला हूँ, चेली हूँ, विश्वासी हूँ। हालेलुया। जो मैं बोलूँगा मेरे पीछे बोल सकते हैं, और मैं अभी दुआ करूँगा, आप अभी के अभी ठीक हो जाओगे। हालेलुया। और आज मैं तेल पानी पे भी दुआ करूँगा। अपने घर में तेल पकड़ लेना, पानी पकड़ लेना। तो मैं जब बोलूँगा तेल पकड़ो तो तेल पकड़ लेना, पानी बोलूँ तो पानी बोतल पकड़ लेना। जो उस पानी को पिएगा और यीशु मसीह को थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद बोलेगा, मेहरबानी बोलेगा, उसी में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, और यदि कोई कोरोना से ग्रसित हो देश और दुनिया में तो उसका भी चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और आशीषों को रिलीज़ किया। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे देश और दुनिया के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 हो जाइए। हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। सारे मनुष्यों की रचना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु आपने तैयार किए। सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर प्रभु अपने महान धरती की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को और एक एक मनुष्यों को, निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूं। सबको कोरोना वायरस से इस समय आप आज़ाद करें। प्रभु यीशु मसीह महान लोगों की गलतियों को क्षमा करें। मनुष्य है क्या, वो तो सिर्फ मिट्टी है। प्रभु यीशु मसीह, इन मिट्टी के पुतलों को आप क्षमा करें, इनकी भूलों को क्षमा करें। और प्रभु जिसे भी जो भूल हुई है, हर मनुष्य से कहीं ना कहीं चूक और गलती होती है, और आप प्रभु यीशु मसीह, आप दयालु परमेश्वर हो, विलम्ब से कोप करने वाले करुणा निधान परमेश्वर हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देश और दुनिया को कोरोना की स्पिरिट से आज़ाद करें। इसके अलावा हमारे देश में, भारत को आपके शरणों पर लाते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली को आपके शरणों पर लाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु जी मानव हम प्रार्थना करते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी और मंत्रिमंडल हैं, प्रभु जी एक एक मंत्रिमंडल के मंत्रियों को
सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनके परिवार के एक एक जन को, उनकी सारी फोर्सेस को जो देश की सीमाओं पर तैनात हैं, प्रभु जी सबको कोरोना से और हर तरह की बीमारी से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से आज़ाद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसके अलावा जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रभु जी, हमारे स्टेट पूरे हिंदुस्तान में सारे चीफ मिनिस्टर को और सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, राज्यपालों को, और प्रभु जी जितने भी एमएलए, काउंसलर हैं, जितने आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह देश के डॉक्टर और प्रभु जी नर्सिस और उनके पीछे नीचे जितने भी उनके प्रभु असिस्टेंट हैं, उन सबको चंगा स्वस्थ रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनको कोई ऐसा वैक्सीन दें जिससे कि प्रभु जी जो लोग यीशु मसीह आपके नाम पर प्रार्थना में विश्वास नहीं करते, उनको उस वैक्सीन के द्वारा जल्द से जल्द ठीक करें। हमारे देश और साइंटिस्टों को ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ दें कि जल्द से इसका आविष्कार हो कि प्रभु जी कोई किसी की जान को हानि ना हो। प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी पुलिस कर्मचारी हैं, लोकल पुलिस, जिन्होंने प्रभु जी लॉकडाउन में दिन रात अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ के अपनी जान पे खेल के प्रभु यीशु मसीह देश के हित में खड़े रहे, प्रत्येक को, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु जी सफाई कर्मचारी हैं जो सवेरे से ही प्रभु यीशु मसीह पूरी सफाई रखते हैं, जितने भी प्रभु जी बैंक के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु जी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, महान प्रेषर जितने भी और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर जितने भी और प्रभु जी शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो पंसारी वाले, परचून वाले, प्रभु जी बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, जितने भी धोबी मोची नाई, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड एक एक कॉलोनी में खड़े होकर दिन रात पुलिस की तरह प्रभु जी अपनी अपनी कोठियों के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं, अपनी अपनी कॉलोनियों की प्रभु जी एसोसिएशन के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। प्रभु जी प्रत्येक को, उनके बीवी बच्चों को और उनको सबको सुरक्षित रखें, चंगा सा तंदुरुस्त रखें और प्रभु जी कोरोना से बचा के रखें। अगर कोई ग्रसित हुआ है तो उसको चंगा कर दीजिए, किसी की जान को आपसे हानि ना हो। कोरोना की स्पिरिट को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रभु यीशु मसीह कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, बारी, आत्मा, ऊपरी चक्कर से, कोई भी दुष्ट आत्मा से, कोई फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, प्रभु जी आप उनको भी चंगा स्वस्थ आज़ाद करें और इसी घड़ी उनको छू के चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने देश के लिए विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप देश के एक एक निवासी को चंगा करो। जितने भी प्रभु जी बिशप्स, पास्टर्स, जितने एल्डर्स, जितने भी प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु यीशु मसीह विश्वासी हैं, सबको और उनकी मंडली को, मनुष्यों को आपके लफ्ज़ रखता हूँ। आत्मिक योद्धा जितने प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रत्येक की मंडली को, मनुष्य को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें और आशीष दें, सुरक्षित रखें और बहुतायत से आशीष दें उनकी मंडलियों को। प्रभु जी हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेषर ये सब आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ चुके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान प्रेषर जितने भी धोबी मोची नाई है उनको भी चंगा करें। महान प्रेषर हम प्रार्थना करिए आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। महाराज जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता था उसे आप जड़ से निकाल रहे हो, जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ पाई जाती थी उसे भी आप निकाल रहे हो। ये आपके पसली पे भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी आप उसे जड़ से निकाल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडिक पाई जाती है आपने उससे आज़ाद किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी दुष्टात्मा को हम बांधते लोगों की चंगाई को रिलीज़ करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, अपने दास की विनती की ओर कान लगाए, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अपने लोगों की विनती और कान लगाए, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आत्मिक योद्धाओं की विनती और कान लगाए, प्रत्येक की प्रार्थना का जवाब दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सोते समय हमारे देश और दुनिया की रक्षा करें, जागते समय हमसे बातें चलते समय अगुवाई करें, समय पर लगड़ी आपके यहाँ सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक में 1000 गुना फल रहा है। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए, प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए, सबको आपके लहू में डालते हुए, सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करें। तालियां। सब अपने घर में जिन जिन्होंने पानी पकड़ा है पानी पे हाथ रख लीजिए। हालेलुया। जिन लोगों ने प्रभु जी पानी पकड़ा विश्वास के द्वारा, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र लोगों को जल पे लगा के शुद्ध पवित्र करता हूँ, आपके नाम से आशीष करता हूँ। ये जल जिसने भी पकड़ा है विश्वास के द्वारा प्रभु जी, वो जल जिस किसी भाई बहन के शरीर में जाएगा, मरीज के शरीर में जाएगा, जाते चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। शरीर के हर रोग, बीमारी, तकलीफ, इन्फेक्शन, कमजोरी, दर्द, जादू टोना, तंत्र मंत्र, यंत्र जंतर, हर तरह की बीमारी को, नशे की आत्माओं को, कोई भी प्रभु यीशु मसीह बीमारी, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, हर तरह की बीमारी को पकड़ के अशुद्ध आत्माओं को जड़ से निकाल के बाहर फेंक देगा, पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा, दीर्घायु करेगा। सब विश्वास करते और आपके नाम से आशीष करते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। तेल पकड़ लीजिए।
ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने तेल पकड़ा है, तेल पर आपके लहू को लगा के शुद्ध पवित्र करता हूँ और आपके नाम से आशीष करता हूँ। तेल जिस किसी बहन के शरीर पर लगा जाएगा, यीशु के नाम से लगते चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। शरीर के हर रोग, बीमारी, तकलीफ, इन्फेक्शन, कमजोरी, दर्द, जादू टोना, तंत्र मंत्र, यंत्र जंतर, हर तरह के नशे को, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन से, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट पर, हर तरह की बीमारी का प्रकार किया। अशुद्ध आत्माओं को और प्रभु दुनिया में जितनी तरह की दुष्ट आत्मा उन सबको निकाल के बाहर फेंक देगा, पूर्ण क्षमाएं प्रदान करेगा और जीवते परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। ऐसा विश्वास करते हुए आपके नाम से आशीष करते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते अपने जीवित परमेश्वर अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह की।